प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कोलोक्वियम का हुआ शुरुआत। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में देश विदेश से जुड़े लोग। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय एकीकृत जीव विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजकुमारगंज स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित किया गया। गुरुवार को उद्योग अकादमी इंटरफेस की चुनौतियों व समाधान एवं रोजगार के अवसर विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस की विधिवत शुरुआत हुई। कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने अपने संबोधन में विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीव विज्ञान और ज्ञान की अन्य शाखाओं में विभिन्न इंटरफेस का काम करने वाले वरिष्ठ शोधकर्ताओं व विद्वानों को प्रयास से स्नातकोत्तर छात्रों को समान पंक्ति में लाना होगा, ताकि कोशिका और आणविक स्तर से लेकर परिस्थिति तंत्र तक के अध्ययन स्तर तक का विविध क्षेत्रों में वर्तमान जैविक अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए नवीन गुणात्मक मात्रात्मक दृष्टिकोण पर गुणवत्तापूर्ण शोध किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो इस संबंध में विभागाध्यक्ष ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। कॉलिकॉन इज अ ग्रुप ऑफ सेमिनार टुगेदर, जहाँ हम लोग डिस्कशन डेलिब्रेशन करके एक वाइड रेंज जो बायोलॉजी का फील्ड है, केमिस्ट्री का फील्ड है, फिजिकल इंटीग्रेटेड सेमिनार है, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलके हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, जिससे रिसर्च और इनोवेशन का नया लाइन खुले। माने सर भी बता रहे हैं कि आइसोलेशन में काम नहीं करना है, काम हम लोग को ग्रुप में करना है। वर्ल्ड वाइड जो काम हो रहा है वो सारे काम को एक साथ जोड़ के निचोड़ निकाल के इंडिया में क्या हो सकता है, हमारे लैबोरेटरी में क्या हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के लोगों को भी बुलाया और जो एकेडमिशियन उनको भी बुलाया, और ये 2 दिन तक हम लोग एकेडमिक डिस्कशन करके एक निचोड़ निकाले। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं सर? यहाँ लगता है जो फिलाडेल्फिया से आए हैं, नीरज कुमार हैं, जो अमेरिका से आए, जर्मनी से आए हैं, वॉइस यूनिवर्सिटी से हैं, नेलोफर जी, बहुत लोग हैं, आइसर मोहाली से हैं, पिलानी से लोग हैं, ऑफलाइन के टॉप मोस्ट लोग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड। थैंक यू। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष 1 दिवसीय धरना का किया गया आयोजन। हायाघाट थाना कांड संख्या 77/2024 का उद्भेदन करते हुए सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी, विशनपुर थाना क्षेत्र के नरदर गांव में बसे गरीब परिवारों को प्रशासनिक सुरक्षा देने हेतु अन्य मांग को लेकर भाकपा माले हनुमान नगर प्रखंड कमेटी के बैनर तले दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुरुवार को 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। तो वहीं धरना दे रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि घटना के कई महीने बीतने के बाद भी दरभंगा पुलिस उक्त घटना का उद्भेदन नहीं कर पाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि हायाघाट थाना कांड संख्या 77/2024 में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी व कांड का उद्भेदन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज शांतिपूर्ण धरना दिया गया है। अगर कांड का उद्भेदन और सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाकपा माले और भी तेज आंदोलन करेगा। 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या घटना हुआ है? मेरा ससुर था, उसका छठी बहू है हम। अच्छा, वो अच्छा। उसका बड़का बेटा हत्या कर दिया। तो कैसे ये सब घटना हुआ, कैसे हत्या हुआ? जमीन विवाद में हुआ। कब हुआ था? 16 तारीख को रात में। तो इसमें थाना में दिए थे आवेदन? सब कुछ दिए हुए ने, घर पर प्रशासन जा रहा है, ऊपर से हम लोग सबका भी धमकी मिल रहा है। जानते हैं मुकेश राय है, सीमा देवी है, उसको मुकेश राय का साला है, फिर मुरवारा एगो फूफा है, वो भी है। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? न्याय के रूप में क्या चाहेंगे? उसको सजा दिलवा ले आएंगे, नहीं तो आज किया है फिर हम लोग का भी कर देंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। घटना में कोई अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? 2 गो अपने से हो गया है, दोनों का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो उसका साला है, वो बोलता है जो अगले मेरा हस्बैंड है उसको बोलता है हत्या करके तब हम जाएंगे, जो वो करेंगे तो उतना ही जेल बेल होगा, दूसरा करेंगे तो उतना ही जेल बेल होगा, तो हत्या करके ही जेल में हाजिर होगा उसको साला मुकेश राय के। तो वो कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ है वो घर पर ही रहता है, प्रशासन एक बार नहीं जाता उसको खोजने। क्या चाह रहे हैं आप? इस धरना के माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्या मांग करेंगे? हमको अन्याय चाहिए। हाँ, गिरफ्तार हो, उसको सजा दिलवाए दोनों का। क्या नाम हुआ आपका? रंगीला देवी।
कौन सा थाना क्षेत्र में घर है? हनुमान नगर हायाघाट थाना। आज भाकपा माले हनुमान नगर प्रखंड कमेटी के ओर से हम दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि विगत 16 जून की रात में हायाघाट थाना अंतर्गत गोढ़ारी गांव में हत्या की वारदातें हुई गैंग के द्वारा, जिसमें कहिए कि अभी तक जो है लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो गया और अभी भी अभियुक्त जो है बाहर है और वहां के थाना प्रभारी द्वारा कहिए कि अभी भी मृतक के जो लोग हैं उनके घर पर में पुलिस नहीं जा रही है। इस कांड का उद्भेदन जो है नहीं किया जा रहा है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से दरभंगा के एसएसपी से पूछने के लिए आए हैं, मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल जो है इस जो 77/2024 जो है हायाघाट थाना कांड संख्या है इसका उद्भेदन कीजिए और जो लोग जो है नामजद अभियुक्त हैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और ये पूरे मामले पर जो है अपना जो है थाना प्रभारी ओपिनियन दे, खुलासा करे और जो है आगे बढ़ावे। दूसरा हमारा मांग है कि अभी जो है भू माफियाओं के द्वारा हनुमान नगर प्रखंड के कई जगह जो है बरसों से लोग जो बसे हुए हैं, जैसे कि नरदर गांव में बरसों से लोग बसे हुए हैं और वहां पर में जो है भू माफिया के द्वारा उसको हटाने का जो है कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वहां जो लोग बसे हुए हैं उसको सरकार कानूनी सुरक्षा दे और जो है उसको जमीन को पर्चा दे। ये हमारा आंदोलन है। हमारा जो है एक और मामला है जो अनुसूचित जाति का कांड है, जो कहिए थलवारा में दबंगों के द्वारा, सामंतों के द्वारा दलितों पर हमला होता रहा है और यहाँ का प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुआ है। कहिए कि जो प्रशासन के जो है जो रवैया है वो जो सामंतों से मिली भगत है ये दर्शा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हनुमान नगर प्रखंड सहित दरभंगा के विभिन्न थाना में जो ये कहिए कि लूट, हत्या, बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है उस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे। यही इसको लेकर के हम आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। परिचय दीजिए। मैं भाकपा माले प्रखंड सचिव हनुमान नगर पप्पू पासवान। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उद्यमिता, तत्परता और संसाधन पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक्स्ट्रा सी के सहयोग से उद्यमिता, तत्परता और संसाधन विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक एवं आदित्य बिरला ग्रुप के पूर्व महाप्रबंधक विशाल गौरव मौजूद थे, जो दूरसंचार के क्षेत्र में 12 वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ ही उन्होंने उद्यमिता एवं नए उद्यमों की तत्परता और संसाधन प्रबंधन के मूल तत्वों पर अपना अमूल्य विचार एवं विशेषज्ञता साझा की। इस कार्यक्रम में छात्रों को और आकांक्षी उद्यमियों के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने और उद्यमिता के गतिशील परिदृश्य को समझने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। तो ये मुख्य अतिथि ने इंटरएक्टिव सत्रों में प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। साथ ही प्रतिभागियों ने प्रासंगिक प्रश्न भी पूछे और उद्यमिता यात्रा को नेविगेट करने का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ ही कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए खराब पड़े चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक करने को लेकर पीएचडी ने शुरू की कवायद। दरभंगा जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर खराब पड़े चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक करने को लेकर कार्रवाई पीएचडी ने शुरू कर दी है। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने स्पष्ट कहा है कि जिले के किसी भी नागरिक को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए कार्यपालक अभियंता पीएचडी हर संभव कदम उठाए। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि सरकारी संस्थान, विद्यालय में जितने भी चापाकल है वे चालू रहे। उन्होंने नल जल योजना को क्रियाशील रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि पीएचडी के सभी पदाधिकारी, अभियंता एवं कनीय अभियंता इस कार्य की देखरेख व अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि चापाकल मरम्मती दलों के मोबाइल नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करे। हेल्पलाइन नंबर पर जैसे ही कहीं से कॉल आएगी तो मरम्मती दल वहां जाएंगे और वहीं पर उसका समाधान करेंगे। इससे आम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।
दरभंगा के समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को दरभंगा के समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उर्वरक निगरानी समिति के सदस्यों में विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक क्योटी के मुरारी मोहन झा एवं सदस्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। विधायक ने कहा कि सभी किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक बिक्री करना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है, सभी किसानों को सही मूल्य पर उर्वरक मिले, किसानों को उर्वरक लेने में कोई कठिनाई न हो, सभी दुकानदार अपने स्टॉक और निर्धारित दर का प्रदर्शित करें। जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा द्वारा बताया गया कि 79% धान की रोपनी किया गया है। जिलाधिकारी ने पुनः सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि डीजल अनुदान हेतु राशि 750 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिला कृषि पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को कई बातों की जानकारी दी।